नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। देश में बढ़ते कोविड मामलों के बीच पीएम मोदी गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोरोना संक्रमण के मामलों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी इस बैठक में कोविड-19 रोधी टीके की अधिक से अधिक खुराक देने पर जोर देने की बात कहेंगे। बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि के बीच सोमवार को कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक देने की शुरुआत के पहले दिन अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही अग्रिम मोर्चे के 9 लाख से अधिक लोगों को यह खुराक दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नड्डा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। नड्डा ने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर उन्होंने कोविड टेस्ट करवाया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर और डॉक्टर्स की सलाह पर उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपनी जांच करवा लें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर आज दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में यूपी बीजेपी द्वारा तैयार प्रत्याशियों की लिस्ट पर मंथन होगा। खबर है कि पार्टी पहले और दूसरे चरण के कुछ प्रत्याशियों की सूची इसी सप्ताह जारी कर देगी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में होने वाली बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, महामंत्री संगठन सुनील बंसल और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। यह बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के नेता सोमवार रात दिल्ली पहुंच चुके हैं। बता दें कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए रणनीति और प्रत्याशियों के चयन पर सोमवार को राजधानी लखनऊ में बैठक की थी। इसमें यह तय किया गया कि पार्टी आगामी चुनाव में खराब छवि वाले मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देगी। वे जिताऊ व टिकाऊ उम्मीदवारों पर ही दांव खेलेगी। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में 15 जनवरी तक सभी प्रकार की चुनौतियां, रैलियां और रोड शो पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए ब्लॉक के साथ वार्ड स्तर पर 5 सदस्यीय विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। ये कमेटियां डोर टू डोर जाकर अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। इन टीमों में प्रत्याशी के साथ साथ वार्ड के 4 अन्य सदस्य भी शामिल होंगे, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस संबंध में रोड मैप तैयार कर लिया गया है। सभी टीमों को उनके एरिया निर्धारित कर दिए गए हैं। फिलहाल जिन उम्मीदवारों को टिकट मिल चुकी है उनकी ओर से इस प्रक्रिया को अपनाना भी शुरू कर दिया गया है। सुबह से ही इस कार्यक्रम के अनुसार चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है। कोरोना बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इसे देखते हुए कोरोना के चलते कई बड़ी राजनीतिक शख्सियत अभी इसकी चपेट से नहीं बच सके हैं। वह भी इस कोरोना महामारी के घेरे में आ चुके हैं। इसी के चलते ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग के बारे में भी एक अहम खबर सामने आई है कि उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सीएम केजरीवाल, परनीत कौर, कपूरथला का एसएसपी व सीएम चन्नी के 3 परिवार के सदस्य भी इस कोरोना की चपेट में आए हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से भी अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 17 लोगों की जान चली गई। 14,076 मरीज इस बीमारी से हालांकि ठीक हुए हैं। इस समय दिल्ली में 65,806 सक्रिय मामले हैं। इसी बीच कई बड़े राजनेता और केंद्रीय मंत्री कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बता दें कि इससे पहले सीएम केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा अगर लोग कोरोना नियमों का माने और मास्क पहनकर रखें। कोरोना संकट के बीच देश में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पावन त्योहार मनाया जा रहा है और लेकिन कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए मकर संक्रांति पर ऋषिकेश के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने पर रोक लगा दी गई है। मकर संक्रांति पर देश के कोने कोने से लोग पवित्र गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की तीसरी लहर ने फिर से पाबंदियां बढ़ा दी हैं। हरिद्वार में 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर गंगा स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाहरी राज्यों और अन्य जिलों से आने वाले ये श्रद्धालुओं को भी इसकी इजाजत नहीं दी गई है। इसके साथ ही लोगों के यहाँ इकट्ठे होने पर भी रोक लगा दी गई है। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से कोरोना के नए मामलों की संख्या 1 लाख से भी अधिक सामने आ रही है। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में भी 1,68,063 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ अब तक भारत में कोरोना वायरस के 3,58,75,790 केस सामने आ चुके हैं। वहीं देश में ओमिक्रॉन के केस भी बढ़कर अब 4,461 हो गए हैं।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के 3 दिन बाद सोमवार को मौसम खुला। प्रदेश भर में धूप खिलने के बाद बर्फ से लदा पहाड़ चांदी की तरह चमक उठे। हालांकि बर्फबारी के बाद धूप तो निकली है, लेकिन लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। अब एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। लाहौल स्पीति में सोमवार को 2 गांव में एवलांच आया। लाहौल के सिस्सू और सराशेल गांव में पहाड़ से स्नो एवलांच आया। खराब मौसम के चलते सूबे में 7 लोगों की जान भी चली गई। इनमें शिमला में बर्फ में गाड़ी स्किड होने से बच्ची और गर्भवती सहित 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं चंबा में घर पर चट्टान गिरने से भीतर सो रही एक बुजुर्ग महिला की दबकर मौत हो गई। हिमाचल भर में बर्फबारी और बारिश के चलते अभी 6 नेशनल हाईवे समेत 774 सड़कें ठप हैं। 2054 बिजली ट्रांसफार्मर बंद होने से कई गांवों में ब्लैकआउट है। जल स्रोत और पानी की 249 परियोजनाएं जम जाने से जल संकट गहरा गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के 450 रूट ठप पड़े हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों में चुनावी गतिविधि बढ़ गई है। इस बीच गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गोवा कांग्रेस के नेताओं के साथ मंगलवार को बैठक करने वाले हैं। इस बैठक को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों से पहले बैठक में तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन देर रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर अफवाहों पर विराम लगा दिया है। केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ गोवा में गठबंधन की किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में जोर दिया है कि हमें विश्वास है कि हम जल्द ही गोवा को प्रगति के रास्ते पर वापस लाएंगे। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।